और इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक खान साहब के साथ खड़ेंगे। इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। मर जाएंगे, कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हम पहले भी जनाब जानते थे कि ये चोर है, लेकिन अब खान साहब ने हमारी आंखें खोल दी हैं। रात 12 बजे जो डेयरी उठा के गया था वो अपने लश्कर के साथ इंशाल्लाह वापस आ रहा है। जो मरियम कहती थी 420 हमारी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लंदन में, अब उस प्रॉपर्टी में रह रही है। और बेशरम औरत हमसे तवक्को भी कर रही है कि हम उसके साथ निकलेंगे। बेशरम, तुम्हारे बाप और तुमको आने दो, तुम्हारा लिथरों से इस्तकबाल करेंगे और इमरान खान साहब के साथ खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला लाहौर से निकल चुका है, GT रोड पर दाखिल है। ये काफिला इस्लामाबाद की जानब रवा दवा है। मुख्तलिफ लोकेशन पर इमरान खान का इस्तकबाल हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या समस्याएं, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं, क्या जोशो जज्बा है? जी मैं इससे पहले भी खान साहब के धरने में शिरकत हुआ हूँ, लेकिन यकीन जाने जिस तरह का जज्बा मैं इस दफ़ा देख रहा हूँ कि बच्चे, बूढ़े, जवान, फैमिलियाँ इमरान खान को वेलकम कर रही हैं, हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान का साथ दे रही हैं। मैंने इसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी और मैं यकीन से कहता हूँ कि जिस दिन भी इलेक्शन होगा इमरान खान 2 सीट जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं तो क्या समझते हैं आप? कह रहे हैं इससे पहले GT रोड पर इस तरह आवाम ने निकली इमरान खान के लिए, क्या जोशो जज्बा है? किस वजह से आवाम, आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जाती है लोग नज़र आ रहे हैं, किस वजह से लोग बाहर हैं? जी इसकी वजह यह है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो सच साबित हुआ है। जो इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ात किए थे कि अमेरिका का ये मकसद है, फ़लाँ का ये मकसद है, आज वो साबित हो रहे हैं और अवाम में वो मकबूल इसलिए हो चुके हैं कि अवाम को पता चल गया है कि इमरान खान सच्चा है, वो एक सच्चा लीडर है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ है अवाम। बहुत डराने की कोशिश की गई, खून खराबा हो जाएगा, लॉन्ग मार्च में ना निकलिएगा, डरे नहीं आप? जान भी हाजिर है, इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। मैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना का इलेक्टेड प्रेसिडेंट था PTI का और तकरीबन 18-19 साल से मैं तहरीक इंसाफ से हूँ। इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। मैंने जेल भी काटी है इमरान खान के लिए 25 तारीख को। जेल भी काटी है? जी मैंने जेल भी। आइंदा नहीं डर के फिर ना पकड़ दे इस्लामाबाद पहुँच के? 1000 बार पकड़े, मैं जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जोशो जज्बा है? इमरान खान साहब आ रहे हैं, काफिला आ रहा है, GT रोड पर रवा दवा है, इस्लामाबाद पहुँचना है, क्या कहेंगे आप? सर मैं साबका तहसील सदर सांगलाइल हूँ, डिस्ट्रिक्ट ननकाना से आया हूँ। 17 साल से इमरान खान के साथ उसकी जिद्दोजहद, उसकी शाना बशाना चल रहे हैं। खान साहब ने जब जहाँ बुलाया हम हाज़िर हैं। बाकी आपने सवाल किया कि आज का ये काफ़िला हमारा जो रवां दवा है, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, वो अल्लाह मालिक है। जो अल्लाह ने हुक्म देना है वो ही होना है इंशाअल्लाह ताला। हमारा लीडर हक़ के साथ है, ये आवाम सारी हक़ के लिए निकली है, अल्लाह कामयाबी देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी। आवाम में क्या जोशो जज्बा है? सर मैं कल सुबह 6 बजे से अपने घर से निकला हूँ, सारी रात से साथ हूँ, सारा दिन आज साथ हूँ। अवाम का जो जोशो जज्बा है ना, अब ये सारा जो मंज़र देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं, इससे हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग पीछे से आ रहे हैं साथ हमारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? ये मनाज़र देख सकते हैं, जिस तरह लाहौर से एक बहुत बड़ा काफिला निकल के GT रोड पर रवा दवा है, इस्लामाबाद मंजिल है, क्या कहेंगे आप? सर मैं पहले तो आपको बताता चलूँ कि मैं PTI का बानी रुकन हूँ और सांगला हिल का सिटी सदर हूँ साहब, ठीक है। और तब से ही हम इंशाल्लाह ताला खान के साथ हैं और जब भी खान कॉल करता है, जब भी बुलाता है, हमेशा पहली साफ में खड़े होते हैं। और ये जो काफिला चला है ना, ये लाखों की तादाद में इंशाल्लाह ताला साबित होगा जब पहुँचेगा इस्लामाबाद में। तो जो खान साहब के वर्कर हैं वो तो पहली बात वो डरते नहीं हैं, ठीक है। उनसे उनके अंदर से खान साहब ने मौत का डर ख़त्म कर दिया है। यकीन जाने उनकी बातें ऐसे असर करती है, इंसान समझ लेता है कि अब क्या ज़िंदगी है या आज़ादी है। और इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए ये जो जंग है, ये खान साहब की ये जंग हम उनकी नहीं है, ये खान साहब की, ये हमारे बच्चों के फ्यूचर की जंग है, मुस्तकबिल की जंग है। और हम भी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकले हुए हैं। हमने तो अपनी जो गुजार ली है, कुछ गुजार ली है, कुछ बाकी बची है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारी जदोजहद है खान के साथ, ये हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए। ठीक है, नहीं तो क्या समझते हैं आगे इस्लामाबाद बंद हो गया और राना सनाउल्लाह अब उन्होंने पेशकश किया कि इलेक्शन पे आ जाते हैं, पेशकश मान लेनी चाहिए, दूसरी तरफ वो धमकियाँ भी देते हैं, आए इस्तकबाल करते हैं। देखो जी, धमकियाँ तो वो पहले भी देते हैं, तो आपको पता मीडिया के लोग हैं, खान साहब के वर्कर धमकियों से डरते नहीं हैं। उनके ऊपर 25 मई को कितना तशद्दुद हुआ, लेकिन आज लगता है कि ऐसा तशद्दुद हुआ था, लोग फिर भी निकले हैं। और लोग आगे आप देखते जाएँ, हम पीछे से आ रहे हैं, तो कल से निकले हैं तो देखते आ रहे हैं लोगों का जज्बा पहले से भी कहीं ज़्यादा है। अगर ये वर्कर डरते हों तो क्यों निकले, क्यों? बाकी रह कि मुज़ाकरात की बात, ये फराडिये लोग हैं, ये आगे कुछ बात करते हैं, पीछे इनके जो कैबिनेट है वो कुछ बात कर रही है।
और इंशाल्लाह ताला खान जो है ना वो अवाम की ताकत से आना चाहता है, किसी मुज़ाकरात से नहीं आता, खान की ताकत से आना चाहता है। देखिए सर, ये जो आप मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं ना, हम हाज़िर हैं, हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, इस कौम का रिज़ल्ट हमारे लिए अच्छा निकलना चाहिए, लेकिन ये फ्रॉड है, हमें इन पे एतबार नहीं है। हमने इस्लामाबाद जाना है और इंशाल्लाह हर हाल में जाना है, बाकी जो हुक्म अल्लाह का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नया पाकिस्तान चैनल का मैंने फैसलाबाद में भी शुक्रिया अदा किया और लॉन्ग मार्च में भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हर वक्त हमा वक्त आप दस्तयाब होते हैं हुसनैन भाई। और सबसे पहले तो मैं इस बात पर बात करना चाहता हूं कि जो हमारे भाई अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया है, ज़ालिमों आपने देख लिया 30 लाख से तकरीबन 30 लाख लोग थे उसके जनाजे में। पाकिस्तान की अवाम ये जनाब जो है ना, जो अब डर खौफ ख़त्म कर चुकी है, और इम्पोर्टेड जो हुकूमत है ना आई, इसको हम बताना चाहते हैं कि याद रखना पाकिस्तान की अवाम पूरे तरीके से जाग रही है। 25 को भी हम जाग रहे थे, हम आए थे और खान साहब की काल पर वापस गए हैं। अब खान साहब ने हमें 7 दिन का ये लॉन्ग मार्च का टाइम दिया है और इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक खान साहब के साथ खड़ेंगे। इन चोरों डाकुओं और लुटेरों को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, मर जाएंगे कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हम पहले भी जनाब जानते थे कि ये चोर है, लेकिन अब खान साहब ने हमारी आंखें खोल दी है। रात 12 बजे जो डेयरी उठा के गया था वो अपने लश्कर के साथ इंशाल्लाह वापस आ रहा है। देखना राणा सनाउल्लाह 25 को भी तुमने बिड़के लगाई थी, हम पहुंचे थे, और आज भी तुम याद रखना इंशाल्लाह हम तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम्हारी जो 7 किलोमीटर की जो ये हुकूमत है ना, इसे इबरत का निशान बनाएंगे इंशाल्लाह। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पहले जो मरियम कहती थी 420 हमारी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लंदन में, अब उस प्रॉपर्टी में रह रही है और बेशरम औरत हमसे तवक्को भी कर रही है कि हम उसके साथ निकलेंगे। बेशरम तुम्हारे बाप और तुमको आने दो, तुम्हारा लिथरों से इस्तकबाल करेंगे और इमरान खान साहब के साथ खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आपने देखा जिस तरह लाहौर से अवाम इमरान खान के साथ निकली, जगह जगह GT रोड पर इस्तकबाल किया जा रहा है। सुबह सारी अवाम पूरा दिन निकलती है, रात को लॉन्ग मार्च खत्म हो जाता है, नेक्स्ट दिन फिर निकलती है। क्या कहना चाहेंगे? चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेहरबानी करके 100 मोटर नोटिस लें। कैसे आपने जनाब रजवान के कातल को ऊपर बिठा दिया, वज़ीर आज़म बना दिया है, कैसे आपने मकसूद चपड़ासी के कातल को वज़ीर आज़म बना दिया है। इसके ऊपर ओपनर शेड केस मौजूद है, गरीबों के ऊपर एक FIR हो तो उसको जनाब नौकरी नहीं मिलती, इसको कैसे आपने बिठा दिया है। और आवाम की जो बात करते हैं, मैं 6 माह से आप हर जलसे में मुझे देखते हैं, मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँ। पूरी पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, क्योंकि उसको पता है कि खान साहब हमारा मुस्तकबिल है। इन चोरों और डाकुओं ने 30-40 साल हमें इस बात पे लगाया था, गाली बन रही है, नाली बन रही है, सोलंग बन रही है। खान साहब ने हमें विजन दिया है कि इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह तालीम, सेहत और सस्ते और जो कार्ड दे रहे हैं खान साहब 10 लाख रुपए हेल्थ कार्ड, वो मिलेंगे और गरीब आवाम की खिदमत होंगी और पाकिस्तान ऊपर जाएगा। और मैं एक बात और वाजिया कर दूँ अपने उन ताकतवर हल्कों से कि जो अभी भी नहीं आँख खोल रहे, तीसरी आँख खोलें। पाकिस्तान की अवाम जो है आपको पहली आंख से दिखा रहे हैं, आप तीसरी आंख खोल कर देखें कि लॉन्ग मार्च की शक्ल में लाखों लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह 50 लाख लोग आएंगे इंशाल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में। और आप देखेंगे जब हम 4 तारीख को पहुंचेंगे, हमारे KP के इंशाल्लाह जो है लॉन्ग मार्च के जलसे आएंगे, हमारे गिलगित के आएंगे, हमारे जनाब कराची के आएंगे, और पंजाब तो आ रहा है इंशाल्लाह बन ठन के, और मियाँ वाली। और मैं सुलेमान खेल कबैल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब का सदर भी हूँ। मैंने पूरी सुलेमान खेल कबैल पाकिस्तान में जितना भी उन सबको कहा है कि हमने इमरान खान साहब को वोट देना है। क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि कूफे के लोगों को भी पता था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक पर थे, तो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, आज तक पछता रहे हैं। मैं पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान खान साहब उम्मत मुस्लिमा के वो अजीम लीडर हैं जिन्होंने हमें बताया कि हम गुलाम थे। अब इंशाल्लाह हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे और इन चोरों और डाकुओं को भी कबूल नहीं करेंगे इंशाल्लाह।